भैया फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा कदम उठाया इंडिगो को लेकर। इंडिगो जब पता है सभी देश में पूरा हवाई अड्डा मतलब जितने भी फ्लाइटें रद्द कर दी है, जिसमें रद्द करने के बाद जो भी फ्लाइटें हैं वो क्या कर रही है, मतलब किराया 10,000 20,000 25,000 30,000 35,000 लाखों में लेके जा रही है किराया को। तो इस पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और यहाँ पे बताया गया है कुछ कि यह गवर्नमेंट बोल दिया गया है 500 किलोमीटर का जो टिकट है वो केवल 7500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहली बार उन्होंने ब्रेक लगाया गवर्नमेंट ने। ये पूरा न्यूज़ क्या है तो अभी जान लेते हैं। अगर आपको टिकट इतना महंगा मिल रहा है तो उसको सस्ता कैसे मिलेगा, आप यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिगो फ्लाइट के संकट के बाद आपको बता दूं देश में कई उड़ानों को रद्द होने और क्षमता कम पड़ने से अचानक बढ़े हुए हवाई किराए अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा जो फेयर कैप है वो लागू कर दिया है। आपको बता दूं नागरिक उद्यान मंत्री जो मंत्रालय है सार्वजनिक हित में यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी एयरलाइंस निर्धारित सीमा से अधिक किराया नहीं ले सकती है। आपको बता दें नई किराया जो फेयर कैप है वो भी आपको चलिए बता देते हैं कि कितना आपको कितना किलोमीटर पर कितना आपको पैसा देना होगा। यहाँ पे ये हमेशा के लिए कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है दोस्तों कि एक फिक्स रहे कि इतना किलोमीटर पर इतना ही पैसा लगना है। तो ये मेरी तरफ से बहुत अच्छी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी है सुविधा लागू हो जाएगी। बट ये कब तक रहेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन चलिए बता देते हैं। अगर मान लीजिए आपका डिस्टेंस 500 किलोमीटर तक की उड़ान है तो उसका अधिकतम किराया सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किराया उसको 7500 रुपया लग सकता है। उससे ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा, उससे कम ही देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किराया डिस्टेंस 500 से 1000 किलोमीटर है तो उसका किराया 12,000 से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। कितना भी मतलब अधिकतम 12,000 है, कम से कम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते मतलब बढ़ा सकती है। अगर 10,000 1000 से 1500 किलोमीटर है तो आपको 15,000 सबसे अधिक रहेगा। 15,000 से नीचे कर दिया तो 15,000 से ऊपर और नहीं बढ़ा सकते हैं। अब 15,000 के ऊपर है तो आपको 18,000 रुपये आपको यहाँ पे अधिकतम किराया देना पड़ सकता है। ये किराया सीमा उपयोगकर्ता विकास शुल्क, यात्री शुल्क, टैक्स को छोड़कर है। बिजनेस क्लास और उड़ान पर यह सीमा लागू नहीं होता। दोस्तों बता दो बिजनेस क्लास की जो उड़ान रहेगा इस पर यह सुविधा लागू नहीं होगा, केवल ये डोमेस्टिक फ्लाइट पे ही जो हमारा रहेगा। तो ये बिजनेस पे नहीं लागू होने वाला है। आपको दोस्तों मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश एयरलाइंस वेबसाइट, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी और सभी बुकिंग विकल्पों पर लागू होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म इसके अलग नहीं होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि किराया सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक किराए में स्थिरता नहीं आ जाती या आगे की समीक्षा नहीं होती। कि आपको बताया भी था दोस्तों कि आगे नहीं बोल सकते जब तक कि फ्लाइटें रद्द हो रही, जब तक ये ऐसा मतलब नियम लागू किया गया है। आगे चल के क्या होगा ये पता नहीं, आगे चल के तो ये लोग किराया बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आपको बता दूं क्यों लागू पड़ रही है किराया सीमा। इंडिगो संचालन का संकट से कई उड़ानें रद्द हुई जिससे कई मार्गों पर क्षमता कम पड़ गई और किराया अचानक बहुत बढ़ गया है। सरकार ने इसे सार्वजनिक हित का मामला बताते हुए तत्काल निरंतर देने का आदेश ये जारी कर दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है अभी आगे चल के। इसका अगर आपको फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, मतलब जो 20,000 30,000 35,000 का टिकट मिल रहा था आपको कम से कम 12,000 15,000 में 7,000 में टिकट तो आपको मिल रहा है। तो यहाँ कुछ न कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पर राहत दी है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितना राहत मिला है। आपको कोई फ्लाइट ऐसा मतलब ये नियम अभी से लागू हो चुका है, अभी अभी न्यूज़ मतलब एक्स पे ट्विटर पे आया था। बता दीजिए इसका टाइमिंग है लगभग, आपको बता दूं इसका टाइमिंग कुछ देर पहले का है, 4 घंटा पहले का ही वीडियो बना रहा हूँ जब से। तो आपको ये फ्लाइट पे होंगे तो आपको ये नियम मालूम चल ही गया होगा। तो बस वीडियो 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 देखेंगे। थैंक्स फॉर वीडियो, थैंक यू।